बेटी हूं मैं आपकी। आपको अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे सामने आपकी आंखें बंद हो जाए। सुमन जी, अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए आप सोच समझकर समय सुनिश्चित कर लीजिए। सुमन, वंदना मेरे प्रेम को अस्थि बना दिया और अब कहते हैं कि इनकी आखिरी याद को भी बहा दूं मैं। सुमन, प्रेम अब इन अस्थियों में नहीं, तुम्हारे दिल में है, और ये सारी रस्में तो तुम्हें निभानी ही होंगी। सांझ कहाँ चली गई? सांझ? आप सांझ बेटी से बात करके समय निश्चित कर लीजिएगा, मैं चलता हूं। नमस्ते। शुभ, जरा देख सांझ कहाँ है। शुभ, मैं देखता हूं। सांझ, जिस गम से तुम भागने की कोशिश कर रही हो ना सांझ, वो गम तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा सांझ। चलो। जब समय आता है तो सांझ आ ही जाती है। सांझ, पापा की अस्थियां? नहीं। भागो मत सांझ, तुम्हें सुनना पड़ेगा। प्रेम अंकल की अस्थियां? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम्हें प्रेम अंकल की अस्थियां बहानी पड़ेगी। नहीं। उसके बाद उनका चौथा होगा प्रक्रिया, और उसके बाद तुम्हें उनके बगैर जीना सीखना पड़ेगा सांझ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। I'm really sorry। कुछ भी नहीं। तुम्हें करना पड़ेगा सांझ। मुझे कुछ नहीं करना। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे बाल को मारा है। मेरी बेहोशी में आप मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। I miss you।
माया, 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 कहाँ चले गए लोग? माया, माया, आंटी, वानी, वानी, माया, 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 आंटी, 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 आप ठीक हो? आंटी, आंटी आंखें खोलिए। आंटी, 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 आंटी आप ठीक तो? माया, 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 मैंने अपने पापा को मार दिया सुमन। सांझ, सांझ, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं सच कह रही हूँ माँ। ना ही मैं वंदना आंटी की बात सुनती और ना ही आपका काम के बगैर इस घर से चली जाती। अगर उस दिन सांझ बेटा तू बाहर जा रही है ना, प्लीज जाते जाते वो इलेक्ट्रिशियन को भेज दे कि प्लीज सर्किट बोर्ड में ना कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे किसी को करंट लग जाएगा। माँ मैं कर दूंगी, लेकिन ना मुझे कुछ काम है, वो करके फिर कर दूंगी, ठीक है? तू और तेरे काम, मेरे लिए तेरे पास टाइम ही नहीं है यार। कभी मेरा काम में कर दिया कर। इलेक्ट्रिशियन को सुबह से 4 बार फोन कर चुकी हूँ, कम वक्त कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। देख उनके सर पे बैठेगी ना तो झट आ जाएगा। सर पे बैठूंगी सुमन, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज सांझ, टाइम अगर हाथ से निकल गया ना तो टाइम करती रह जाएगी। करंट मुझे लग गया, मैं मर गई ना, बस तेरे पास टाइम ही टाइम होगा। ड्रामा क्वीन कहेगी, टाइम हाथ से निकल जाएगा। कुछ भी बोलती हो माँ यार। बाय। ये मेरा जाते जाते काम कर देना प्लीज। आपने बिल्कुल सही कहा था मुझसे कि सांझ एक बार अगर टाइम चला जाएगा ना तो फिर तेरे पास बहुत टाइम होगा। माँ, पापा हमारे हाथ से चले गए। ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। सब कुछ मैंने किया है। आप मुझे बताओ कि मैं अपनी गलतियों से आगे कैसे बढ़ूं माँ? कैसे बढ़ूं मैं अपनी गलतियों से आगे? मैं सबके सामने खड़ी रह सकती हूँ माँ, पर मैं अपनी गलतियों से नजरें कैसे मिलाऊं माँ? सब कहते हैं कि अपनी माँ को देख के उन्हें हिम्मत दिखाओ। कैसे अपनी माँ को देखकर हिम्मत दिखाओ?
जब उनकी हिम्मत मैंने ही तोड़ दी है माँ। कैसे कैसे शुभ को रास्ता दिखाओ माँ, जब उसके रास्ते में अंधेरा था मैंने ही कर दिया है ना माँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर, इनका बीपी बहुत हाई है। माँ, माँ वो बाथरूम में नला माँ को माँ आंटी ठीक कैसे? है, आंटी ठीक है, डॉक्टर ने चेक कर लिया, आंटी ठीक है। आखिरी मिनट पे अर्जुन आ गया, नहीं तो हो सकता था कि डोंट वरी, बट मैं आ गया था ना। इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। कुछ भी ठीक नहीं है मिस्टर अर्जुन। माया का बीपी बहुत हाई है और इस हालत में बीपी बढ़ना माँ और बच्चा दोनों के लिए ठीक नहीं है। पर्सनली आई सजेस्ट यू कि आप इन्हें कोई भी स्ट्रेस लेने से बचाएं। अगर तुम चले जाओगे तो मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आएंगे अर्जुन, प्लीज। उसी को तो रोकना है माया। तुमने ही कहा था ना कि तुम ठीक होना चाहती हो, तो उसकी शुरुआत आज से करो। नहीं, तुम नहीं जा सकते। इस वक्त मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रहा हूँ, फैसला सुना रहा हूँ। आज कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकते। उस सांझ का दुख, हाँ हाँ हाँ, उस सांझ का दुख मुझसे भुलाया नहीं जाए। आज मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, किसी का पति नहीं हूँ, किसी का दोस्त नहीं हूँ, किसी का दोस्त नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ दस्ती का डफर हूँ। गलती अर्जुन की नहीं है डॉक्टर, गलती मेरी है। माँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले ली। शायद इस हालत में उनके लिए मुझे किसी को रख लेना चाहिए। इट्स ओके, वेल, गलती किसी की भी हो, दोबारा नहीं होनी चाहिए। आई विल टेक केयर डॉक्टर, डोंट वरी। यू टेक केयर। मैं आता हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। और उसका पापा उसे कुछ होने नहीं देगा। अच्छा, मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? इधर देखो। तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए प्यार देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी आंखें किसी और को प्यार से देख ही नहीं सकती, तो प्यार से सिर्फ तुम्हें देख सकती है माया। और मुझे छोड़ के जाने की हिम्मत है। माया, मैं सांझ के पास गया था, उसका सहारे बनने गया था। उसको मेरी जरूरत थी, इसीलिए गया था। मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने गया था। ठीक है अर्जुन, तो लौट कर क्यों आए? जाओ तुम अपनी दोस्ती का जाकर फर्ज निभाओ, ओके? मैं अपने जीने का फर्ज निभा लूंगी। माया, रहने दो अर्जुन, प्लीज। जस्ट लेट मी बी, प्लीज। तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो। मैं झेलूंगी, तुम्हारे लिए ना सही, अपने बंदर के लिए। माया, प्लीज अर्जुन, प्लीज, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाप को ही नहीं पता है कि दोस्ती कहाँ खत्म होती है और प्यार कहाँ शुरू होता है। अर्जुन, जब भी तुम्हारी दोस्ती हमारी जिंदगी में आई है, वो हमसे कुछ ना कुछ लेकर गई है। पहले हमारा बच्चा, अब मेरी माँ, और अगली बार मैं अगली बार का चांस नहीं ले सकती। अर्जुन प्लीज।
कि जब भी मुझे सांझ का नाम सुनाई देता है मुझे कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर भी तुम बार बार उसके पास जाते रहते हो। 3 साल हो गए अर्जुन, 3 साल हो गए तुम्हें रोकते रोकते। लेकिन अब बस, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो। हर बार तुम अपनी चॉइस की जिम्मेदारी मेरे सर पे डालते हो। अब मैं अपने आप को इस जिम्मेदारी से आजाद कर रही हूं। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार, तुम्हें जो चुनना है तुम चुनो, तुम्हें जो बनना है तुम बनो। क्योंकि तुम्ही ने कहा था ना कि ना तो तुम्हें किसी का बाप बनना है, ना किसी का पति बनना है, ना किसी का बेटा बनना है, सिर्फ अपनी टस्की का डफर बनना है। आज मैं किसी का बेटा नहीं हूं, किसी का पति नहीं हूं, किसी का दोस्त नहीं हूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ डस्की का डफर हूं। करेक्ट। तो तुमको जो चुनना है तुम चुनो, पर याद रखना, जो रास्ता चुनोगे तो तुम्हारी मंजिल भी बदल जाएगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं मैं माया का सच सामने लाने के लिए इतनी जिद करती, नहीं अयान फंसता, नहीं वंदना आंटी को अर्जुन के घर जाना पड़ता, नहीं वंदना आंटी मुझे वहां बुलाती, नहीं मैं उनके कहने पर वहां जाती, नहीं हम सबूत इकट्ठे करते, नहीं मुझे वो सारे सबूत मिलते, और वो सबूत नहीं मैं अपने पापा को मेल करती, नहीं मैं उन्हें वो सबूत डाउनलोड करने को कहती, नहीं मैं उन्हें जल्दबाजी में कहती कि पापा जल्दी से वो डाउनलोड करो, जल्दी से डाउनलोड करो। वो जल्दबाजी में शॉर्ट सर्किट हो गया। मेरे पापा शॉर्ट सर्किट को ठीक करने के लिए गए और मेरे पापा को करंट लग गया वहां। अगर मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करती तो पापा वो ठीक करने जाते ही नहीं वहां। एक अजीब सी घुटन सी हो रही है मुझे, ये सोचकर कि जब मेरे पापा को शॉक लगा होगा, उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा, उन्हें चोट लगी होगी क्या, उन्होंने चिल्लाया होगा क्या, उन्होंने चिल्लाया होगा सांझ सुमन, लेकिन कोई घर पर ही नहीं था। तो क्या उनकी चीख, क्या उनकी चीख तब गई होगी माँ। वो अर्जुन मुझसे कहता है कि तू मेरी नॉर्थ स्टार है, समय मुझसे कहता है कि तुम टूट नहीं सकती सांझ, पर कोई मुझसे ये क्यों नहीं कह रहा है कि सांझ ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरी गलतियों की सजा तुझे मिल गई, और मेरी गलती की सजा ये है, मेरी गलती की सजा मेरे पापा की मौत है। जब भी कुछ होता है तो लोगों को सजा मिलती है ना, हाँ, तो मुझे कोई सजा क्यों नहीं दे रहा है, मुझे कोई सजा नहीं दे रहा है। समय तुम मुझे सजा दो, मुझे मार दो, जिन हाथों ने मेरे पापा को मार दिया ना, तुम उसे भी मार दो। किसी को मारने की सजा मौत होती है ना, तो मुझे मार दो समय, प्लीज मुझे मार दो ना, मुझे मार क्यों नहीं रहे हो, मार दो ना प्लीज, मुझे मार दो। सुमन, अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हारी मंजिल क्या है, सांझ या माया। मैं अपनी मंजिल जानता हूं, लेकिन तुम नहीं समझ पाओ। You're right. मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, अच्छा बेटा नहीं बन पाया, अच्छा भाई नहीं बन पाया।
पर अब वक्त आ गया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन,